लास्ट। और यहाँ पे जो लिक्विडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्लान में बताते हैं ना, जहां हम लोग पैसा डालते हैं, तो लिक्विडिटी जिस कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और जिस कॉन्ट्रैक्ट में टोकन मिंट होता है वो है 9B5। सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को चेक करते हैं। तो ये बीएनबी के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ है, तो बीएससी स्कैन पे जाके इसको चेक करेंगे सर। बीएससी स्कैन में सारा वंशावली निकल जाता है, जो भी वॉलेट्स बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है या कॉन्ट्रैक्ट बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है उनका, कब बना था, किसने बनाया था, एक एक ट्रांजेक्शन, सब चीज वहां पे दिखता है सर। कोई प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, आप एक ट्रांजेक्शन भी वहां से डिलीट नहीं कर सकते। ये है सर हमारा लिक्विडिटी का कॉन्ट्रैक्ट। मेन रूल्स जहां पे लिखे हैं, ये देखिए 55 दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था, और बनाने वाला आदमी कौन है, F970। ये वो वॉलेट है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनवाया है, जो इसका क्रिएटर है। और यहाँ पे अगर आप होल्डिंग देखेंगे ना टोकन का, तो $2,88,377 यहाँ पे लिक्विडिटी रखा है। और एक चीज और देखते हैं यहाँ पे आप देखिएगा, डॉलर के अलावा ये देखिए डॉलर रखा है $2,88,377। इसके अलावा यहाँ पे फ्लो एक्स टोकन भी रखा है 26,67,872। अब ये क्यों यहाँ पे है, इसको हम लोग आगे चेक करेंगे। ये चीजें क्लियर है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस सिस्टम में क्रिएटर इसके पैसे निकाल सकता है लिक्विडिटी, तो मैं आपको ये जो F970 है, ये वॉलेट है क्रिएटर का, मैं आपको इसका प्राइवेट की देता हूँ सर। आप उस वॉलेट को अपने में इंपोर्ट कर लीजिए, और अगर ये पॉसिबल हो इस लिक्विडिटी को निकाल पाना क्रिएटर के साइड से, तो आप निकाल के देखिए। वो नहीं निकल सकता सर, क्योंकि इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि वाकई में क्रिएटर ने अपने ऑनरशिप को, उन्होंने नल एड्रेस को ट्रांसफर कर दिया। ये कहां से चेक करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे हम, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, मतलब ब्लॉकचेन से वेरीफाइड है ये कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीजें होती है दोस्त, एक तो सोर्स कोड होते हैं, ये आप देख रहे हैं, जो कि सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा गया है। दूसरा यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट में सारे रूल्स होते हैं, जो जो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे रूल्स यहाँ पे 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। टोटल 43 रूल्स यहाँ पे लिखे हैं सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसका आपको मैनुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आप एक एक चीजों को पढ़िएगा। और इसी रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे ना, 17 नंबर पॉइंट पे है एडमिन। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एडमिन वर्ड यूज होता है, किसी में ऑनर, किसी में गवर्नेंस, कि इस कॉन्ट्रैक्ट का आज के डेट में कंट्रोल किसके हाथ में है, ऑनर कौन है। तो हम जाके एडमिन में चेक करेंगे सर। तो एडमिन में देखेंगे यहाँ पे 0x0000 लास्ट तक पूरा जीरो है, ये नल एड्रेस का सिंबल होता है। मतलब आज ये जो 9B5 कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो ऑनर है अभी नल एड्रेस है सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 970, ये जो क्रिएटर है, इसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया इस कॉन्ट्रैक्ट से। अब वो चाहे तो इस प्लान में कोई रूल्स नहीं बदल सकता, कोई चीजों को, कोडिंग को चेंज नहीं करा सकता, लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकता, डायरेक्टली लिक्विडिटी यहाँ पे कोई हाइप दिखाने के लिए नहीं डाल सकता। क्लियर है सर। तो मैं आपको फिर वही बात बोल रहा दोस्त, कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर नल एड्रेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चोरी नहीं हो सकता। देखिए ये टोकन बेस्ड प्लान है, तो टोकन बेच के पैसा निकाला जा सकता है। टोकन जब हम सेल करते हैं तब यूएसडीटी निकलता है, ये तो कोड में लिखा है, ये तो रूल्स में है। मतलब क्रिएटर चाहे तो अगर उसके पास टोकन ज्यादा होंगे, या उस, ये मिंटिंग टोकन है, प्री मिंटेड नहीं है, तो मिंटिंग टोकन है, ये मिंट होता है लिक्विडिटी डालने से। तो अगर उसने अपने पास मिंटिंग का अगर परमिशन रखा होगा सर, तो वो बाहर से टोकन को मिंट करके इस कॉन्ट्रैक्ट में आके, ये 9B5 में आके, जहां पे लिक्विडिटी है, ये अपने टोकन्स को बेच के लिक्विडिटी को निकाल सकता है। यस और नो। तो हम चेक करते हैं कि अभी टोकन का जो मिंटिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है। इसके लिए हम लोग आते हैं दोस्त टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट सबसे ऊपर में है सर, देखिए D6F, इसको कॉपी करेंगे, हम आ जाएंगे बीएससी स्कैन के अंदर, और यहाँ पे आके टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट कर देंगे दोस्त। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये देखिए सर D6F, ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी 55 दिन पहले डिप्लॉय हुआ है, इसका क्रिएटर भी वही है F970। ये देखिए फ्लो एक्स टोकन करके लिखा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएटर का कंट्रोल है क्या, इस F970 का। तो ये कहाँ पता चलेगा, इसके भी रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, यहाँ जो रूल्स लिखे हैं इसमें देखिए 6वां नंबर का पॉइंट है ऑनर। ऑनर को चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑनरशिप, यहाँ पे भी क्रिएटर ने अपना नल एड्रेस को दे दिया है, मतलब यहाँ से उनका ऑनरशिप खत्म है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप वो चाहे तो रूल चेंज नहीं करवा सकते, कोड चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चीज क्रिएटर नहीं बदल सकता।
एक चीज हमको जो देखना है कि इस टोकन का जो मिंटिंग अथॉरिटी है वो कौन से वॉलेट के है, कौन इस टोकन को मिंट कर सकता है। तो यहाँ पे मिंटर में देखेंगे ना दोस्त, तो यहाँ देखिए 0x से शुरू होकर एक एड्रेस लिखा है जिसका लास्ट है 79B5, और इस एड्रेस को आप कॉपी कीजिए। ये कौन सा एड्रेस है सर? ये वही एड्रेस है जिस एड्रेस में हम प्लान में बताते हैं ना कि जहां हम पैसा डालते हैं तो टोकन मिंट होता है। ये देखिए जहां पे लिक्विडिटी रखा हुआ है $2,88,000 का, मतलब क्रिएटर ने इस टोकन का मिंटिंग अथॉरिटी सिर्फ एक एड्रेस को दिया है, और वो वही एड्रेस है दोस्त जिस एड्रेस में जब हम पैसा डालते हैं, लिक्विडिटी डालते हैं, यूएसडीटी डालते हैं तो टोकन मिंट होता है। अगर उस जगह पे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को, किसी दूसरे वॉलेट को अगर मिंटर में परमिशन होता तो वो चाहे तो इस FlowX टोकन को मिंट कर सकता था और बाहर से मिंट करके यहाँ पे लाके पैसा निकाल सकता था। तो क्रिएटर ने अपने लिए बाहर से मिंट करके चोरी करने का रास्ता नहीं रखा है सर। उसके अंदर ये दूर दूर तक ये सोच नहीं है कि यहाँ पे बाहर से मिंट करके ला के लिक्विडिटी को ड्रेन करके प्लान को खत्म किया जाए। होल्डर्स में आप जाके चेक करते हैं, दोबारा आते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर T6F, हम होल्डर्स चेक करेंगे। होल्डर्स चेक होता है ये टोकन ट्रैकर से दोस्त। टोकन ट्रैकर को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नेट का इशू है लग रहा साथियों। ये ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पे टोटल सप्लाई जो दिख रहा है ना, टोटल का 44,05,909 टोकन अभी मार्केट में टोटल सप्लाई में है सर। कुछ लिक्विडिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में है जहाँ पे मिंट हुआ है, और कुछ अलग अलग वॉलेट में है। 1498 वॉलेट में ये टोकन है। तो एक तो मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ पे मिंट हुआ है, वहां पे एक बड़ा क्वांटिटी रखा हुआ है। बाकी 14,497 और वॉलेट हैं जो इस सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट किया और जिनको ROI मिल रहा। तो ROI को विड्रॉल करके जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट से निकल के उनके वॉलेट में जाता है, वो होल्डिंग यहाँ पे 1497 लोगों के पास है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाता है दोस्त। होल्डर्स में जाएंगे ना हम, तो ये देखिए होल्डर्स में पूरा एक एक वॉलेट जिनके पास ये टोकन रखा है ये आपको दिख जाएगा। इसमें से पहला जो है जिसके पास 60% होल्डिंग है टोकन का, 26,67,000 टोकन यहाँ पे है। याद कीजिए हम वो 9B5 वाले कॉन्ट्रैक्ट में जब देख रहे थे लिक्विडिटी जो था $2,88,000 के अलावा 26,67,000 टोकन भी वहां पे रखा था। तो ये वहां पे दिख रहा है सर। और इस वॉलेट को हम 2 बार चेक कर चुके हैं। इसको ऑनरशिप नल एड्रेस को क्रिएटर ने ट्रांसफर कर दिया है, तो वो क्रिएटर यहाँ से टोकन को नहीं बेच सकता। यहीं पे तो टोकन मिंट होता है। बाकी जितने आपको देखेंगे सारे वॉलेट्स हैं। किसी के पास 83,000 है, किन्हीं के पास 38,000 है, किन्हीं के पास 35,000, किन्हीं के पास 26,000, 22,000, 14,000, 5,000, 3,000। ये अलग अलग क्वांटिटी में सबके पास टोकन रखे हुए हैं सर। मतलब यहाँ पे जो बड़ा क्वांटिटी है 26 लाख टोकन जिस वॉलेट में है, वो लिक्विडिटी का वॉलेट है जिसका आज ऑनर नल एड्रेस है। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली टोकन नहीं बेच सकता, क्योंकि जो टोकन हमारे पास है हम ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टोकन को सेल कर सकते हैं, तब वहां से लिक्विडिटी निकलता है। क्लियर है दोस्त? तो ये चीजें हैं सर।